पहले इन दोनों वैष्णवों को याद कर लें हम, फिर आगे बढ़ें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हेनो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा मोरा कहा दास रघुनाथा पतिता पावा, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरानाथ राम, एका काल पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशीबो, पाषाणे कुटीबो अनिले पाशी, गौरंग गुणेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंग सही सवा संगीरा संग ये कोई लोविला, सही सवा संगी ये कोई लो, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, सही संग ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिलो हे नो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, जय मुकुंद दत्त, जय मुकुंद दत्त, जय जय श्रीधर ठाकुर, जय श्रीधर ठाकुर, जय मुकुंद ठाकुर, जय मुकुंद ठाकुर। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे,
ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहांगे। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं, शिला सनातन कहाँ हैं, पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं, मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं, और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं। महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए। मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणे के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। बोलो शिला नरोत्तम ठाकुर की जय। आज 2000 शिला कोलबेच श्रीधर और मुकुंद दत्त यद्यपि श्रीधर पंडित कोलबेच श्रीधर निर्धन थे, एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में रहते थे जिसकी छत में अनेक छिद्र थे तथा एक चिटके हुए लोहे के पात्र से जल ग्रहण करते थे। तथापि उनके पास भगवान महाप्रभु के स्नेह की संपदा थी। श्रीधर महाराज गरीब तो थे, लेकिन महाप्रभु के प्रेम की संपदा उनके पास थी। बड़ा प्रेम था महाप्रभु के चरण में उनका। वे रात भर जाकर हरे कृष्ण कीर्तन करते थे। उनके प्रतिवेशी सोचते थे कि दृढ़ता के कारण उन्हें भूख सताती होगी, जिसके परिणाम स्वरूप वे सो नहीं पाते होंगे। प्रतिदिन निमाई पंडित कोलबेच श्रीधर से केले के फल, फूल, कंदमूल, फलियां, कद्दू पपीते खरीदते। उनके मध्य एक मधुर प्रेम कलह प्रारंभ हो जाता। जब निमाई कथित मूल्य का आधा ही चुकाते, कोलबेच श्रीधर जितना मूल्य होता उसका आधा देते। यदि तुम्हें मेरे मूल्य पसंद नहीं है, श्रीधर जी कहते, तो कृपया अपने कदली पुष्प अन्यत्र खरीद लो। तब महाप्रभु कदली पुष्प लेकर बिना एक भी पैसा चुकाए चल देते। ये श्रीधर जी के प्रति भगवान की बड़ी कृपा थी। श्रीधर उन्हें वापस छीन लेते और महाप्रभु को झटकते। मैं मात्र एक निर्धन वृद्ध ब्राह्मण हूँ तथा जो भी किंचित लाभ होता है उसे हम गंगा देवी की पूजा में लगा देते हैं। अंतोत गत्वा श्रीधर निमाई पंडित को प्रतिदिन निःशुल्क कुछ कदली पुष्प देने के लिए सहमत हो गए। कोलबेच श्रीधर ब्रिजधाम में कुसुमा सब सखा के रूप में श्री कृष्ण बलराम की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में अवस्थित है। तो श्रीधर महाराज
बहुत बड़े भक्त थे भगवान महाप्रभु के। जब गौर भगवान का महाप्रकाश हुआ था तो उस समय सबसे पहले भगवान ने श्रीधर महाप्रकाश भगवान कृष्ण रूप में कृष्ण के सिंहासन में जब विराजे हुए, कृष्ण तो थे ही, वो छुपे हुए थे अपने भक्त के रूप में, वो बैठे और बोला श्रीधर श्रीधर। कौन श्रीधर? कोलवच श्रीधर। तो श्रीधर से भगवान छीना झपटी करते जैसा वर्णन अभी हुआ। तो भक्त भागे श्रीधर के पास, कहा कि महाप्रभु कृष्ण रूप में विराजमान है, चलो जल्दी से दर्शन, आप तुम्हें बुलाया है। श्रीधर जी मूर्छित हो गए। वो कहने लगे महाप्रभु ने पहले ही जनाया था मेरे को, मैं जब कहता था मैं उनको कुछ देने के लिए मना करता था और मैं कहता था मैं गंगा जी की पूजा में लगाता हूँ जो भी मेरी आय का आधा भाग। तो भगवान कहते गौर भगवान गंगा तो मेरे पाँव का धोबन है। तो तब श्रीधर जी कहते निमाई ऐसा नहीं कहती, अपराध लगता है। नहीं पहचान पाए थे कि भगवान है, पहले ही जनाया था। तो मूर्छित हो गए, उनको उसी अवस्था में उठा के ले आए और भगवान क्या कर रख दिया, भगवान ने अपना चरण कमल उनके सर पर रखा, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद जब दिया तो वो खड़े हो गए हाथ बांध के, श्रीधर हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो, क्या चाहिए तुमको? हम तुम्हें किसी देश का राजा बना दें, जो तुम चाहो तुम वो हम कर दें। गरीब श्रीधर जी ने क्या मांगा था भगवान से? उन्होंने कहा महाप्रभु अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो वो मेरे को ये वर दीजिए, वो जो निमाई मेरे पास आते थे बाल रूप में और मेरे से छीना झपटी करते थे, वो रूप सदा मेरे हृदय में विराजमान हो। आपने मुझे पहले ही जनाया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो देखो भक्त जो हैं सिवाय भक्ति के और कुछ नहीं चाहते। हम लोग भौतिकवाद की ओर जाते हैं, भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त स्वयं भक्ति और भगवत प्रेम और कुछ नहीं चाहते। बोलो श्रीधर जी महाराज की जय। आज मुकुंदत्त जी का भी तिरुभाव है। आज के दिन मुकुंदत्त और दोनों महान आत्माएं धाम को चली गई थी। श्री मुकुंदत्त गंगादास के टोल में श्री निमाई पंडित के सहपाठी थे। मुकुंद की वाणी अत्यंत सुरीली थी तथा उन्हें संगीत के तालों एवं रागों की जटिलताओं का ज्ञान था। उनके मधुर कीर्तन नवद्वीप के समस्त वैष्णवों को आह्लादित करते थे। गौर महाप्रभु की मनोदिशा को समझते हुए वह उनकी भावना के अनुकूल गीत गाते। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के कीर्तन के माध्य संन्यास लिया था। उन्होंने पुरी में श्री चैतन्य के एक अत्यंत वनीत अनुयायी के रूप में उनकी सेवा की थी। मुकुंद जी वर्णन भी आता है, बड़ी विनम्रता से भगवान गौर हरि की सेवा की थी इन्होंने।
एक बार श्रीवास पंडित के आवास पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद के अतिरिक्त समस्त भक्तों को शुभाशीष दी थी। महाप्रभु ने उनकी अवहेलना की, क्योंकि उन्होंने भक्ति देवी जो भक्ति दात्री हैं के प्रति अपराध किया था। मुकुंद ने जब भी कर्म ज्ञान तथा मायावा दर्शन तक के अनुयायियों से बातें की, तब उन्होंने भक्ति को भी उन्हीं विषयों के स्तर पर रखा। एक गिरगिट की भांति रंग परिवर्तन करते हुए मुकुंद भक्तों के समक्ष भक्ति का महिमा गान करते तथा तदुपरांत कर्मियों अभक्तों के संग व्यर्थ के संसारिक विषयों पर चर्चा करते तथा मायावादियों के संग वे निर्विशेषवाद पर वार्ता करते हैं। मुकुंद ने भक्ति देवी के प्रति अपने घोर अपराध के प्रायश्चित हेतु आत्मघात के विकल्प का चयन किया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि क्या किसी भावी जन्म में उन्हें उनकी कृपा पुनः प्राप्त होगी। तुम्हें 10 लाख जन्मों के बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरी कृपा प्राप्त होगी। यह जानकर कि उन्हें एक दिन महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, मुकुंद प्रसन्नतापूर्वक फुदक कर चिल्लाने लगे, मात्र 10 लाख जन्म, मात्र 10 लाख जन्म। श्रील मुकुंद का भक्ति भाव तथा संकल्प देखकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवीभूत हो गया। भगवान महाप्रभु ने मुकुंद को आशीर्वाद दिया एवं अंगीकार किया, मेरे वचनों में तुम्हारी श्रद्धा एवं विश्वास से तुम्हारे सकल अपराध तुरंत नष्ट हो गए हैं। श्री कृष्ण लीला में ये एक मधुर गायक मधुकंठ है, अर्थात वह व्यक्ति जिसका कंठ मधुर है। उनकी समाधि चौसठ समाधि पीठ में है। बोलो श्रील मुकुंद जी महाराज की। तो आज के दिन ये 2 महान आत्माएं धाम को चली गई थी। कृपा करें ये हम सब पर, हमको भक्ति का दान दें। तो